और आइए एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ गया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे यहां पर लगाए। कुछ इस तरह का नजारा यहां पर देखने को मिला और उसकी कई तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर शेयर भी की गई है। और ये तभी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। और आप देखिए कि एक तो उनका विशेष लगाव है गुजरात से और गुजरात के लोगों का भी विशेष लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और कल जब प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया वो तस्वीर के जरिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लोग अपने अपने घरों की छतों पर खड़े नजर आए और यहां पर पीएम रोड शो करते हैं जब तो किस तरह से फूल उन पर बरसाए गए इस तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर यहां पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उनके सम्मान में नजर आए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री का यहां पर संबोधन हुआ तो एक बार फिर से उन्होंने देश के किसानों को लेकर, जो उद्यमी है उनको लेकर एक बहुत बड़ा संदेश फिर से दिया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सरकार किस तरह से उनके हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। और कल जैसे ही देखिए, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि यहां पर कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं एक बार फिर से गुजरात के लोगों को। और कल भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां लोगों को दी गई। और तभी की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचते हैं। यहां से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि किसानों पर आंच नहीं आने देंगे, कितना भी दबाव आए झेलने की ताकत बढ़ाते रहेंगे। 2 दिन बाद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बार फिर से उनका नाम लिए बगैर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि मेरी सरकार छोटे उद्यमी, किसानों और पशुपालकों पर कभी कोई आंच नहीं आने देगी, चाहे कितना भी दबाव आए। हम झेलने की अपनी ताकत को बढ़ाते रहेंगे। अमेरिका भारत पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगा रहा है। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, कांग्रेस का भी जिक्र किया। कहा कि दुनिया ने देखा है कि हमने पहलगाम का बदला कैसे लिया, 22 मिनट में सब कुछ साफ कर दिया। गुजरात सुदर्शनधारी और चरखाधारी 2 मोहन की धरती है। सुदर्शनधारी ने भारत को सेना के पराक्रम, इच्छा शक्ति का प्रतीक बनाया और चरखाधारी ने आत्मनिर्भर बनाया। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर भी किया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री गुजरात में मौजूद हैं और पूरे देश के लिए वो प्रधानमंत्री है, लेकिन गुजरात के लिए तो उनके बेटे हैं। और ऐसे में पूरा का पूरा शहर ही कैसे अहमदाबाद की सड़कों पर उमड़ पड़ा, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं। देश भर में गणेश उत्सव का अद्भुत उत्साह है। विकास से जुड़ी परियोजनाओं का भी श्री गणेश हुआ। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि प्राकृतिक आपदा देखकर खुद को संभालना मुश्किल होता है। प्रकृति का प्रकोप मानव जाति के लिए एक चुनौती भी है। केंद्र सरकार सभी लोगों की मदद कर रही है। भारत दुश्मन को पाताल में खोज कर सजा देता है। इस भाव को देश ही नहीं दुनिया अनुभव कर रही है। पहले कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी, आज आतंकी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं हैं। दुनिया ने देखा कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। प्रधानमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया और इसका क्योंकि उल्लेख अखबारों में भी है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि दुनिया भर में आर्थिक स्वार्थ की राजनीति, दबाव कितना भी हो, हम झुकेंगे नहीं। किसानों के नाम पर भी प्रधानमंत्री का ये संदेश कि किसानों के हित के लिए सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोज कर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। देश नहीं, दुनिया अनुभव कर रही है। आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है। अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों, अपने उद्यमियों के दम पर भारत
तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने और कई बड़ी बातों का जिक्र किया। आपको बता दें कि गुजरात के दौरे पर आज भी पीएम मोदी रहने वाले हैं। 5400 करोड़ की सौगात। इस दौरान छोटे व्यापारियों, किसानों, पशुपालकों के लिए पीएम मोदी ने वादा भी किया और कहा कि मेरी सरकार कभी भी आपका अहित नहीं होने देगी, मेरे लिए देश सर्वोपरि है। और इशारों में अमेरिका पर भी बोलते हुए नजर आए, टैरिफ पर बोलते हुए नजर आए और कहा कि दबाव कितना भी आए लेकिन हम ताकत से आगे बढ़ते रहेंगे, किसानों, छोटे उद्यमियों पर आंच नहीं आने देंगे। इसका जिक्र पीएम ने किया कि चाहे कोई भी कितना भी दबाव डाल दे, आत्मनिर्भर भारत झुकेगा नहीं और हम दबाव के बीच में भी रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि देशवासी मेरे लिए सबसे पहले हैं, देशवासियों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद से किया। रोड शो जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि देश के छोटे उद्यमियों, किसानों या पशुपालकों सभी मेरे लिए सर्वोपरि हैं। दुनिया भर में इन दिनों आर्थिक हितों के नाम पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं गांधी की धरती से ये बात कह रहा हूं कि हम दबाव के बीच में रास्ता निकाल लेंगे, किसी प्रकार से हम झुकने वाले नहीं है। सुनिए जरा। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है। अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों, अपने उद्यमियों के दम पर भारत तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी से मिले फिजी के प्रधानमंत्री। आपको बताएं कि दोस्ती के नए आयाम की शुरुआत हुई और इसी के साथ कई मुद्दों पर भी सहमति बनी। भारत दौरे पर फिजी के पीएम सितिवेली रहे और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात। तो दरअसल आपको ये बता दें कि फिजी के साथ रक्षा कार्य योजना पर भारत काम कर रहा है और कल फिजी के पीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। ये तस्वीर उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल भारत और फिजी के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने को लेकर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के पीएम सितिवेनी लेगामा माडा राबुका की यहां पर देखिए बातचीत हुई और जो मीटिंग दोनों के बीच में हुई है इसको लेकर एक रोड मैप बनाने और साथ ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी यहां पर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात की पहला मौका है कि भारत ने प्रशांत क्षेत्र के किसी द्वीप देश के साथ रक्षा संबंधों को लेकर कार्य योजना बनाने का फैसला लिया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजी गए थे। दोनों पीएम ने वहां पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कल भी जब दोनों पीएम की मुलाकात हुई तो उसके बाद यहां पर बताया गया दोनों प्रधानमंत्रियों की तरफ से कि हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का फैसला लिया है। फिजी की समुद्री सुरक्षा को सशक्त करने के लिए भारत प्रशिक्षण और उपकरणों में सहयोग देगा। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है हाल ही में। और देखिए दोनों नेताओं ने शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, सुरक्षित और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। और इसी के साथ पीएम राबुका ने पहलगाम आतंकी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। तो तमाम मुद्दों पर सहमति बनी और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा और भारत का समर्थन भी यहां पर फिजी की तरफ से किया गया। रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर बात बनी। इसी के साथ हिंद प्रशांत में सहयोग पर भी सहमति बनी।